सीएफएल की बात छोड़कर अगर किसी एक बल्ब की लाइफ के बारे में बात करी जाए तो ज्यादा से ज्यादा उसकी लाइफ 1 साल की होती है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इस दुनिया में एक बल्ब ऐसा भी है जो 117 सालों से लगातार जल रहा है तो यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा, पर ये सच है। कैलिफोर्निया के एक फायर स्टेशन में लगा है ये बल्ब। एक मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कैलिफोर्निया के लिवरमोर शहर के एक फायर स्टेशन में साल 1901 में इस बल्ब को लगाया गया था, जो कि 4 वोल्ट की बिजली से तब से लेकर अब तक लगातार जल रहा है। इस बल्ब का नाम लिवरमोर सेंटेनियल लाइट बल्ब है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2001 में इस बल्ब का 100वां साल मनाया गया था, जिसे दिखाने के लिए सीधा वेबकैम का यूज किया गया था। एक बार साल 2013 में ऐसा भी वक्त आया कि जब लोगों को लगा कि बल्ब फ्यूज हो चुका है, लेकिन बाद में पता लगा कि बल्ब फ्यूज नहीं हुआ है, बल्कि वहां पर जो 75 साल पुरानी वायर लगी है वो खराब हो चुकी है। उसकी मरम्मत के बाद बल्ब फिर से जलने लगा। इस बल्ब की फैली लोकप्रियता के कारण लोग इसे करीब 3 दशकों से भारी मात्रा में देखने आ रहे हैं। सच बोला जाए तो ये बल्ब अपने ही आप में म्यूजियम बन चुका है। तो दोस्तों, क्या आपने इस बल्ब को देखा है या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि अक्सर खाना खाने के बाद आलस और नींद आता है। ऐसा ज़्यादातर तब होता है जब आप खाना ज़्यादा खा लेते हैं और खाना खाने के बाद 2 या 3 गिलास पानी पी लेते हैं। दरअसल खाना खाने के बाद हमारे शरीर में सीरोटोनिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है, जो कि इंसान के शरीर को रिलैक्स पहुँचाने में मदद करता है। और खाना खाने के बाद जैसे ही खाना हमारे पेट में पहुँचता है, वैसे ही हमारा पेट खाना पचाने के काम को शुरू कर देता है। और खाना पचाने के लिए हमारी शरीर का ब्लड सर्कुलेशन हमारे दिमाग से हटकर पेट की ओर अट्रैक्ट होने लगता है, जिसकी वजह से सारी मसल्स ढीली पड़ जाती हैं और कुछ समय के लिए ब्रेन बाकी सभी कामों को छोड़कर अपनी पूरी एनर्जी खाना पचाने में लगा देता है और बाकी सभी कामों को कंट्रोल करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से हमें नींद और आलस आती है। और 2 या 3 घंटे बाद जब खाना पच जाता है तो हमें एक्टिव फील होने लगता है। तो दोस्तों, क्या आपको भी खाना खाने के बाद नींद आती है? कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसको खाना खाने के बाद नींद आती है। दोस्तों, किसी भी काम को करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो इस वीडियो के ज़रिए हम आपको बताएंगे कि कैसे पता करें कि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है या सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ उल्टा बोलता है या गलत बोलता है और उस वक्त आप चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते और मन में खुद से कहते रहते हैं कि कहने दो जो कहता है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कैसा हूँ, तो ये दर्शाता है कि आप में आत्मसम्मान और सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई है। और दूसरी तरफ अगर आपको कोई उल्टा बोलता है और आप खुद को नहीं रोक पाते, उसे रिप्लाई कर देते हैं या उससे लड़ने झगड़ने लगते हैं, तो समझ जाना कि आप में आत्मसम्मान और सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। ऐसे लोग खुद को दूसरों को प्रूव करने में ही लगे रहते हैं। बुद्धिमान लोग कभी भी सफाई देने में वक्त बर्बाद नहीं करते, वो अपने काम के और सक्सेस के जरिए जवाब देते हैं। 90 के दशक में सुपरहिट रहे शो शक्तिमान को ऑडियंस ने बहुत प्यार दिखाया। ये वो टाइम था जब सबके घर में टीवी नहीं होती थी। बच्चे अपने सुपर हीरो को देखने के लिए पड़ोस के घर में टाइम से पहले ही भीड़ जमा कर लेते थे। बच्चे तो बच्चे, बड़ों का भी शक्तिमान ने दिल जीत रखा था। शक्तिमान में शक्तिमान का किरदार निभाने वाले मुकेश खन्ना के फैंस के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो कल शाम शक्तिमान में शक्तिमान का किरदार निभाने वाले मुकेश खन्ना सर ने अपने YouTube चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने की खुशी में मूवी की अनाउंसमेंट की और उसके बाद वही छोटा सा टीजर सोनी इंडिया YouTube चैनल पर भी दिखा, जिसका मतलब है अब शक्तिमान एक बार फिर मानवता पर छाए बादल और बुराई को खत्म करने बड़े पर्दे पर लौट रहे हैं। और अब इस मूवी के राइट्स सोनी पिक्चर वालों ने खरीद लिए हैं। ऐसा नहीं होगा कि ट्रेलर आ गया है, अनाउंसमेंट कर दी है, पिक्चर बनी नहीं रही है। किसी बड़े स्टूडियो को शामिल होना इस बात की गारंटी है कि ये लोग इस पर पिक्चर बनाएंगे। वैसे इस मूवी की रिलीजिंग डेट अभी तक नहीं आई है, पर मेरे हिसाब से 2024 के एंड तक शायद हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम बहुत किस्मत वाले रहे और इन्होंने सीरियसली होकर इस पर काम किया तो शक्तिमान के अनाउंसमेंट को देखकर इतना समझ आया कि शक्तिमान जिस मूवी को अनाउंस किया गया है उस मूवी के राइट्स भीष्म इंटरनेशनल से सोनी पिक्चर वालों ने खरीद लिए हैं, जो कि बहुत बड़ा स्टूडियो है। इसका मतलब हमें फ्यूचर में पिक्चर देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया जाए। किसी बड़े स्टूडियो का इन्वॉल्वमेंट होना इस बात की गारंटी है कि हमें पिक्चर देखने को मिलेगी, पर टाइम लगेगा, लेकिन हमें पिक्चर देखने को मिलेगी।
और शायद शक्तिमान में मुकेश खन्ना सर शक्तिमान का रोल ना निभाए, तो आपके हिसाब से ऐसा कौन सा एक्टर है जो शक्तिमान का किरदार परफेक्टली निभा सकता है और उन्हें उस एक्टर को कास्ट करना चाहिए? उस एक्टर का नाम कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपने चॉकलेट तो जरूर खाई होगी, पर क्या आप जानते हैं कि चॉकलेट किस चीज से बनती है? कोको पेड़ की फलियों में जो बीज पाई जाती है उसे रोस्ट कर डार्क चॉकलेट बनाई जाती है। इसके अलावा उसका पाउडर बना लिया जाता है जिसका इस्तेमाल औषधि के रूप में होता है। कोको का बटर, कॉस्मेटिक्स और दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। कोको में कई तरह के केमिकल्स पाए जाते हैं जिसमें से एक है फ्लेवोनॉइड एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि हमारी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स पहुंचाने में मदद करता है और ब्लड प्रेशर लो होने से भी रोकता है। तो दोस्तों, इससे पहले आप ये जानते थे या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, हर देश के अपने अलग अलग लॉ होते हैं, तो आज इस वीडियो में हम आपको सऊदी अरब के कुछ ऐसे खतरनाक लॉ बताने जा रहे हैं जो आपने शायद ही सुने होंगे। सऊदी अरब मौत की सजा देने वाले मुल्कों में 4 नंबर पर आता है। यहाँ पर मौत की सजा भीड़ के बीच में व्यक्ति का गला काटकर दी जाती है। सऊदी अरब एकमात्र ऐसा देश है जहां महिलाओं को बैंक अकाउंट खोलने के लिए अपनी पति की इजाजत लेनी पड़ती है, नहीं तो बैंक अकाउंट नहीं खुलता। यहाँ की महिलाएं जहाज तो उड़ा सकती हैं, पर कार नहीं चला सकती। पूरे देश में महिलाओं को कार चलाने पर पाबंदी है। इस देश में आप वैलेंटाइन डे नहीं मना सकते। देश के दुकानदारों को इस समय दिल के आकार की कोई भी चीज रखना मना है। सऊदी अरब में चोरी करने के बाद पकड़े जाने पर पब्लिकली हाथ काट दिए जाते हैं, इसलिए वहाँ चोरी कम होती है। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा लॉ है जो आपको लगता हो कि इंडिया में भी होना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। चाइना के सबसे अमीर व्यक्ति जैक मा का कहना है कि अगर आप बंदर के सामने केले और पैसे रखेंगे तो वो केले ही उठाएगा, क्योंकि वो ये नहीं जानता कि पैसों से बहुत सारे केले खरीदे जा सकते हैं। उसी तरह लोगों को बिजनेस और नौकरी का ऑफर किया जाता है, तो ज़्यादातर लोग नौकरी करना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें किसी ने नहीं बताया कि नौकरी से ज़्यादा पैसा बिजनेस में है। तो दोस्तों, ये भी एक कारण हो सकता है कि लोग बाग बिजनेस क्यों नहीं करते। अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सोचने की बात है कि 3500 फेसबुक फ्रेंड्स, 25 व्हाट्सएप ग्रुप होने के बावजूद जब एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आया तो आईसीयू के बाहर उसके भाई बहन, माँ बाप और बच्चे ही खड़े थे, जिसके लिए उस व्यक्ति के पास कभी भी वक्त नहीं होता था। काल्पनिक दुनिया से बाहर आइए और अपने परिवार को वक्त दीजिए, क्योंकि बुरे वक्त में भी आपका परिवार आपके साथ ही खड़ा होगा और आपके माँ बाप आपको जहां से निकाल सकते हैं वहां से आपको और कोई नहीं निकाल सकता। सहमत हो तो वीडियो को शेयर करें। दिमाग से जुड़ा हुआ एक साइकोलॉजिकल फैक्ट, अगर कोई डॉक्टर एक स्वस्थ यानी नॉर्मल आदमी से कह दे कि आप बीमार होने वाले हो, आप में बीमारी के कुछ लक्षण हैं, तो सच में बीमार हो जाएगा। वो इसलिए बीमार होगा क्योंकि उसने विश्वास कर लिया है कि वो बीमार है। इसे नोसिबो इफेक्ट कहते हैं। जैसा हम बार बार सोचते हैं वही चीज हमारे शरीर में घटने लगती है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव सोचें। दोस्तों, रामायण में आपने कुंभकर्ण की कहानियां तो बहुत सुनी होगी, लेकिन असल ज़िंदगी में भी एक लड़की ऐसी है जो कुंभकर्ण की नींद सोती है। अमेरिका में रहने वाली निकोल डेलियाना 64 डेज तक लगातार सोती रहती हैं। दरअसल निकोल को कैलियाना लेविन सिंड्रोम है। इसमें व्यक्ति का शरीर अपने आप ही थकान महसूस करता है, जिसकी वजह से उसे नींद आती है और ये नींद इतनी गहरी होती है कि कई दिनों तक नहीं टूटती। इसमें थोड़ा बहुत जागने पर व्यक्ति खाना खाना और बाथरूम जाने जैसे काम कर पाते हैं और ये नींद इतनी गहरी होती है कि कितनी भी कोशिश कर लो जागने की, लेकिन उठा नहीं जाता। तो दोस्तों, इससे पहले आप इस सिंड्रोम के बारे में जानते थे या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जापान में रेलवे स्टेशन पर आत्महत्या के बढ़ते मामलों को देखते हुए वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने एक एक्सपेरिमेंट करते हुए 70 से ज़्यादा रेलवे प्लेटफॉर्म और क्रॉसिंग पर नीली एलईडी लाइट लगवाई, जिसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिले। पिछले 10 सालों में आत्महत्या के केसों में 84% तक कमी आई। अब आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने नीले कलर की लाइट ही क्यों लगवाई। तो साल 2013 में साइंटिस्टों ने एक रिसर्च में पाया कि नीले रंग की लाइट देखने से इंसान को शांति और सुकून महसूस होता है। तो दोस्तों, आप कितना सहमत हैं कि ब्लू कलर इफेक्टिव है या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी भाग दौड़ से भरी जिंदगी से परेशान हैं तो नीले रंग को देखें और शांति महसूस करें।